बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। पंजाब में सीमा प्रांत को कृतार्थ कर आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी की मौज पंजाब को चिताने की हुई, क्योंकि संत महापुरुषों का मिशन सर्व जनहिताय होता है। श्री रामायण के उत्तरकांड में संत महापुरुषों की परोपकारिता का वर्णन इस प्रकार हुआ है। संत बिटप सिरीता गिरि धरणी, पर हित हेतु सबहन की करनी। संत महापुरुष वृक्ष नदी पर्वत तथा पृथ्वी ये सब दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, किसी एक के लिए नहीं अपितु बहुजन हिताय सब के लिए समभाव से हित करते हैं। वृक्ष से चाहे कोई फल तोड़ ले, नदी से चाहे कोई पानी पी ले अथवा जितना चाहे भर ले, दोनों कुछ नहीं कहते। पृथ्वी अनेकों दुख सहती हुई भी समभाव ही हित करती है। इसी प्रकार संत महापुरुष परमार्थ तथा भक्ति की अमृत वर्षा साधारण पर समभाव से करते हैं। कोई भी इस अमृत का अधिकारी बनकर पी सकता है। इसमें जाति पाति तथा ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रखा जाता। संत महापुरुष प्रकृति के अटल नियम के अनुसार सृष्टि के रंगमंच पर सूत्रधार बनकर प्रत्येक नाटक का सूत्रपात करते हैं। जिस प्रकार नाटक में प्रथम कारण पुनः रचना तथा अंत में परिणाम होता है, वैसे ही संत महापुरुष परमार्थ के रंगमंच पर देवी प्रेरणा से सेवकों का कारण बनना स्वयं निर्देशक बनते हैं। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में शक्ति तो श्री रामचंद्र जी महाराज की थी, परंतु सेवक को मान बढ़ाने के लिए नाम अर्जुन का था। इसी प्रकार आप परमार्थ पद पर अरूढ़ होकर सेवकों की विनय को कारण बना स्थान स्थान पर मानसिक शांति रूपी औषध से जन जन के मानसिक रोगों का निवारण कर रहे थे। उस समय पंजाब को चिताने की श्री मौज हुई तो आप डेरा इस्माइल खां में पावन उपदेश से सबको कृतार्थ कर रहे थे। आसपास के क्षेत्रों से प्रेमी भक्त तथा संस्कारी आत्माएं अमृत प्रवचन श्रवण करने के लिए आने लगी। उन दिनों हरमी लापी साहब जी की गद्दी पर भक्त परसराम जी थे। उनकी गद्दी स्थान भुजिया जिला सरगोधा पश्चिम पंजाब में था तथा निवासी डेरा इस्माइल खां के थे। वे भी आपकी महिमा को सुनकर श्री पवित्र दर्शन तथा सत्संग के लिए आए। आपके अनमोल श्री वचनों को श्रवण कर तथा मनोहर दिव्य छटा को निहार कर कुल गुरु परशुराम जी मन ही मन सर्वस्व समर्पण करने के उद्यत हुए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु दास को अपना शिष्य बनाइए। प्रार्थना को सुनकर आपने फरमाया, भाई आप तो स्वयं कुल गुरु हैं, आपको गुरु धारण करने की क्या जरूरत है। श्री वचनों को सुनकर भक्त परशुराम जी ने विनय की, दीन दयाल कोई व्यक्ति डॉक्टर सिद्धांतों को पढ़कर ही डॉक्टर नहीं बन जाता, उसे क्रियात्मक रूप से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसका लड़का भी बिना पढ़े ही डॉक्टर बनना चाहे तो क्या वह डॉक्टर बन जाएगा? उसे भी तो परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। हमारे पूर्वजों ने कठिन योग साधना की और वे समय के कुल गुरु बने। उनके पश्चात श्रद्धालुओं ने हमें कुल गुरु मानना आरंभ कर दिया। ना मैंने योग अभ्यास किया, ना कोई गुरु धारण किया है। आप जी श्री पावन वचनों से ज्ञात हुआ कि पहले स्वयं गुरुमुख बनो, फिर दूसरों के गुरु बन सकोगे। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर आपने उनकी सच्ची श्रद्धा व उच्च भावना को देखकर उन्हें वास्तव परिवार को पवित्र सूरत शब्द का उपदेश दिया और उस प्रेमी ने भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर आध्यात्मिक लाभ का प्राप्त किया। अब भक्त परशुराम जी ने पुनः विनय की कि हे नाथ, पंजाब में जो मेरे अन्य श्रद्धालु हैं उनको भी कृतार्थ कीजिए। इन शब्दों ने इस सत्यता की पुष्टि कर दी कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, परंतु सूरत शब्द योग की प्रीति गुरु दीक्षा के बिना पूर्ण नहीं होती। आप जी की मौज तो पहले ही पंजाब जाने की थी। भक्त जी को आश्वासन दिया और अवश्य चलेंगे। डेरा इस्माइल खां से होकर कुछ दिन बाद अपने कुछ प्रेमियों सहित सन 1924 में कस्बा टहल राम जिला बन्नू में पधारे। यहाँ पर आपने फरमाया, जैसे गांव टहल राम का नाम एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, वैसे ही गुरुमुखों के लिए भी एक अलग नगरी बनेगी। आप के शुभ आवागमन से सभी प्रेमियों
आनंद विभोर हो उठे। नियम अनुसार सत्संग का कार्य चलने लगा। वहाँ पर भक्त परशुराम जी ने फिर एक बार विनय की। भक्त जी का शरीर वृद्ध था, परंतु प्रेम तथा श्रद्धा ऊंचे दर्जे की थी। उसके अन्य प्रेम के विश्वास को देखकर आप वहाँ से सराय नौरांग पधारे। वहाँ महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा दयानंद जी तथा महात्मा श्रद्धानंद जी के घर पधारे। सबको दर्शन देकर पंजाब के कार्यक्रम में अवगत कराया। तत्पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी सराय नौरांग से लक्की पधारे। जब अब पंजाब ने भी सौभाग्यशाली बनने की तरंग आतुरता से उठाई, आपने प्रेमियों को पंजाब जाने का विचार प्रकट किया। सभी प्रेमी यह सुनकर उदास हो गए। वे एक क्षण के लिए भी इतनी दूरी सहन ना कर सकते थे। आपने उनको धैर्य दिया और फरमाया, अब सब प्रेमियों ने काफी मौज ले ली है और जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर लिया है। अब पंजाब की बारी है। इस प्रकार कुछ निजी सेवकों व भक्त परशुराम जी के साथ लक्की मरवत से पंजाब की ओर कालाबाग, पुनः कालाबाग से सिंधु नदी को जहाज द्वारा पार कर मांडी इंडस से होते हुए मलकवाल जंक्शन जिला सरगोधा में पदार्पण किया। मार्ग में भक्त परशुराम जी का ज्वर हो गया। वृद्ध शरीर के कारण यात्रा में काफी कष्ट हुआ। मलकवाल पहुँचते पहुँचते भक्त जी का शरीर अंतिम सांसों पर था। आपने फरमाया, हम आपके विशुद्ध प्रेम से अति प्रसन्न होते हैं। यदि चाहो तो अपना शरीर कुछ समय के लिए रख लो। भक्त परशुराम जी के श्री वचनों का रसपान कर कृतकृत्य हो कर कहा, प्रभु मेरे कितने अहोभाग्य हैं यदि श्री चरणों में ही आपके दिव्य झटक को निहारते हुए प्राण त्यागूं। उस समय के लिए तो ऋषि मुनि तपस्वी तप करते हैं, फिर भी अंत समय का उन्हें कुछ विश्वास नहीं होता कि कैसा होगा। मेरे लिए इससे बढ़कर भाग्यशाली समय फिर कब आएगा। अब मेरी यही इच्छा है कि श्री चरणों में दिव्य मनोहारी इस सूरत का दर्शन करते हुए आपके लोक में पहुंचूं। मलकवाल की एक धर्मशाला में श्री सतगुरुदेव महाराज जी पलंग पर विराजमान हुए और भक्त परशुराम जी के सामने बैठकर श्री छवि का ध्यान करते हुए समाधि अवस्था में शरीर त्याग दिया। मलकवाल से भक्त जी को बुचिया ले जाकर उनका सनातन रीति से दाह संस्कार किया गया। सभी भक्त ऐसी अद्भुत लीला को देखकर हैरान हो गए। कहाँ तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी को भक्त जी बुचिया में ले जा रहे थे और कहाँ श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उन्होंने प्राण त्यागे तथा श्री सतगुरुदेव महाराज जी को भक्त परशुराम जी को बुचिया पहुंचाना पड़ा। आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी सन 1924 में पंजाब पधारे। अब यहाँ आपने सत्संग उपदेश आरंभ किया। जिला सरगोधा के अनेक गांवों में जिज्ञासु बुचियों में आने लगे। आप जी ने यहाँ प्रेम भक्ति तथा परमार्थ की इस प्रकार धूम मचा दी कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में प्रेमी जन व जिज्ञासु श्री वचन सुनने के लिए आने लगे। उनमें से कई शिष्य भी बन गए। भक्त परशुराम जी के सपुत्र मुनि जी को परमार्थ पद पर लगाया। भक्ति तथा प्रेम की शुद्ध भावना इसमें इस प्रकार भर गई कि स्वयं गांवों में प्रचार करने लगा। समीप के गांव ठक्कर याम भाबड़ा और कोट मोमन से प्रेमी आने लगे। प्रेम और आनंद के वास्तविक जीवन को पाकर सब ने अपने अपने गांवों में आपका पधारने का आग्रह किया। आप भाबड़ा ठक्कर पर वरयाम होते हुए कोट मोमन में बूटा शाह भाटिया के गृह में विराजमान हुए। दूर व समीप से संगतें आ रही थी। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी जो इस समय भक्त वेश में भक्त कर्मचंद के नाम से विख्यात थे, कुछ संगत साथ लेकर चौकोड़ी में आए। श्री चरणों में पहुंचते ही आपको श्री अनुपम मनोहर छटा को निहारते हुए शुद्धि भूल गए, दीवाने बन गए। संगत को यह ध्यान न रहा कि हम घर बार छोड़ कर आए हैं अथवा हमारे पीछे भी कोई काम है। आपके श्री चरणों में सर्व संगत ने चकोड़ी में पधारने के लिए विनय की विनय स्वीकार हुई। उधर कोट मोमन के भक्तों में भी कुछ कम श्रद्धा न थी। कोट मोमन के प्रेमी भक्त आप जी को ठहराने के लिए भजन बोलते तो चकोड़ी की संगत
भजन बोलती अपने साथ ले जाने के लिए एक द्वंद सा बन गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस अलौकिक लीला को रचाते हुए प्रेमियों के प्रेम परीक्षा कर रहे थे। आपने चकोड़ी की संगत से कहा, भोजन कर लीजिए, लंगर तैयार है। अच्छा, आज नहीं कल आपके साथ अवश्य चलेंगे। इस प्रकार दिन रात संकीर्तन के तारतम्बे से सभी नर नारी अपने तन मन की शुद्धि बुद्धि खोए उस अनूठे प्रेम में विलीन रहे। 10 दिन बीत गए। अंत में अधिक आग्रह पर आपने चकोड़ी के लिए प्रस्थान किया। फोर्ट मोमन की संगत अति उदास होगी, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जिस भूमि को पुण्यवती बनाना हो वहां कैसे न जाते। पंजाब प्रांत के बड़े बड़े नगरों और कस्बों को अपने सदुपदेशों से कृतार्थ करते हुए और शत शत जीवों का कल्याण करते हुए आप चकोड़ी जिला गुजरात पंजाब में पधारे। दिलों को हरने वाली विशाल व सुंदर छवि यहाँ के लोगों ने कब देखी थी। जो एक बार दर्शन कर लेता था, घर बार की शुद्धि उसे नहीं रहती थी। और जिस घर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का भोजन होता, सब संगत के साथ वहां भजन कीर्तन करते हुए पधारते। वे भक्त भी यज्ञ व भंडारे की भांति विशाल हृदय से सबको भोजन खिलाते। उस समय की महिमा व लीला वर्णन से बाहर है। संगतें आपको अपने अपने घरों में ले जाने के लिए आपस में झगड़ती। उनके प्रेम को देखकर आप अत्यंत प्रसन्न होते। चकोड़ी गांव के लोग अपने घरों के काम को छोड़कर सत्संग में पहुंचते। प्रेमियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। चकोड़ी एक छोटा सा गांव था जिसमें हिंदुओं के लगभग 30-35 परिवार रहते थे। गांव में एक धर्मशाला भी थी जहां आरंभ में आपको ठहराया गया। आप 1 मास तक चकोड़ी गांव में विराजमान रहे और सत्संग का प्रवाह चलता रहा। लोगों का प्रेम श्री चरणों में अधिक बढ़ गया और इस क्षेत्र में नाम उपदेश का बहुत प्रवाह चला, क्योंकि आपकी निजी मौज ऐसी थी। हिंदुओं के अतिरिक्त इस गांव में कई सम्मानित मुसलमान भी थे जो कि आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। यहाँ की संगत ने प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे गांव में ही ठहरने की कृपा कीजिए। महात्मा गुरु दक्षिणानंद जी व अन्य कई भक्तों से परामर्श कर आपने श्री चरणों में चकोड़ी गांव में आश्रम बनाने की प्रार्थना की। भक्तों ने परामर्श कर आपके श्री चरणों में चकोड़ी गांव में आश्रम बनाने की प्रार्थना की। उन लोगों का प्रेम देकर आपने भी चकोड़ी गांव में स्थान बनाने के लिए विनय को स्वीकार कर लिया। सन 1925 में चकोड़ी गांव में उस आश्रम के निर्माण की नींव रखी गई। गांव के बाहर पूर्व दिशा की ओर खाली स्थान देखकर सब ने वहीं पर आश्रम बनाना उचित समझा। गांव के सब भक्तों ने अपने हाथों से इस आश्रम की सेवा की और थोड़े समय में ही वही आश्रम बनकर तैयार हो गया। उस स्थान का नाम चकोड़ी लोक की कुटिया रखा गया, क्योंकि चकोड़ी जिला गुजरात पंजाब में लोक गांव को कहा जाता है। इस आश्रम के बनने पर आप यहाँ पर ही ठहरते। आसपास से आने वाली संगत को सब प्रकार से आराम मिलता। चकोड़ी गांव के भक्त बाहर से आई हुई संगत का आदर सत्कार करते। कभी कभी तो बाहर से इतनी अधिक संगत आ जाती कि आश्रम पर ठहरने की जगह न होती। तब बाहर से आई हुई संगत को भक्त लोग अपने घरों में ठहरने के लिए ले जाते। दिन प्रतिदिन सत्संग का कार्य बढ़ने लगा। कभी कभी दूसरे गांव के प्रेमी आपको अपने साथ ले जाने की प्रार्थना करते तो कुछ दिनों के लिए आप उनके साथ भी चले जाते। बाद में वापस इस लोक की कुटिया पर ही कृपा करते। इस तरह से जिला सरगोधा व जिला गुजरात में आप नाम की अमृत वर्षा करते रहे। इस आश्रम के बनने की प्रसिद्धि सीमा प्रांत के सब छोटे बड़े शहरों उदाहरणतया लक्की, मरवर, टेरी, टल, नौरंग, डेरा इस्माइल खां व गुलाची, डाक आदि तक फैल गई। अब यहाँ से भी संगतें श्री दर्शन के लिए आने लगी। जो महात्मा लोग सत्संग प्रचार के लिए दूर दूर गए हुए थे, वे भी श्रद्धालु को आपके श्री दर्शन के लिए लाने लगे। बढ़ती हुई संगतों को देखकर आपको लोक की कुटिया छोटी प्रतीत हुई। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री मौज हुई कि एक खुला स्थान ऐसी जगह हो जहाँ जंगल ही जंगल हो, आबादी से दूर, जहाँ सत्संग का कार्य भी हो और साधु महात्मा को भजनाभ्यास की हर तरह से सुविधा हो। एक दिन आप संगत के साथ सैर करते हुए चकोड़ी गांव के 1 मील दूर चले गए। उस जगह गांव भुट्टा नो की कुछ बंजर भूमि थी। आपने उस जगह को आश्रम के लिए पसंद किया क्योंकि यह जगह आबादी से दूर जंगल में थी और चनाब नदी के 1 मील की दूरी पर थी। श्री मौज को देखकर भक्तों ने उस जमीन को खरीदकर आश्रम बनवाना आरंभ कर दिया।
में यहाँ रहने के लिए 3-4 मकान बनवाए गए और बाग भी लगाया गया। पहले तो आप चकोड़ी गांव वाले आश्रम को विराजते थे। चकोड़ी संत आश्रम के बनने पर आपने यहाँ स्थायी निवास कर दिया। यह आश्रम बहुत बड़ा था। पंजाब में सत्संग का बड़ा केंद्र इसी को बनाया गया। सत्संग का कार्य अधिक बढ़ने पर आप सीमा प्रांत सिंध, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश व आगरा और भी जहाँ संगतों के को शीर दर्शन देने के लिए पधारते तो बाद में ये चकोड़ी संत आश्रम में ही लौट आते। इस आश्रम पर पहुँचने वाली संगतें रेलवे स्टेशन मंडी बहावलदीन पर उतरती थी। मंडी बहावलदीन चकोड़ी संत आश्रम से 30 मील की दूरी पर था। रेलवे स्टेशन पर से कदीराबाद तक कुछ कच्ची व कुछ पक्की सड़क पर बस व टांगे आते रहते थे। चकोड़ी संत आश्रम में आने के लिए कदीराबाद से चकोड़ी तक की टांगे आते जाते थे। आश्रम की आवश्यकता अनुसार हर प्रकार की वस्तु कदीराबाद से मिल जाती थी। यह आश्रम आगे चलकर चकोड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ तथा सत्संग का एक अनुपम धाम बन गया। दूर तक निकट से सहस्त्रों की संख्या में अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं यहाँ आकर सत्संग का भरपूर लाभ प्राप्त करने लगी तथा उनमें से बहुत से लोग श्री चरणों में सर्वत्र बैठकर शरणागत हुए। शैने शैने यह आश्रम अति विशाल होता गया। बाद में यहाँ श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी की मौज अनुसार भंडार गृह, सत्संग गृह, विश्राम गृह तथा अन्य कई कमरों का निर्माण करवाया तथा उद्यान भी लगाए। अब पंजाब का मुख्य सत्संग केंद्र बना। यहाँ पर सहस्त्रों की संख्या में अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं उपदेशामृत का पावन धारा में मंजन करने लगी। इसी सुंदर आश्रम से ही सत्संग, भक्ति एवं परमार्थ की शिक्षा की अविरल धारा संपूर्ण पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंध तथा भारत के अन्य प्रांतों में बहने लगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज यह थी कि भारतवर्ष के प्रांत प्रांत में सत्संग का प्रचार हो, जिससे कि देश का कोई भी कोना परमात्मा की ज्योति से वंचित न रहे। इस प्रयोजन से आपने चकोड़ी संत आश्रम का सत्संग का स्थायी केंद्र बनाकर अपने प्रचारक, महात्मा और सेवक सभी दिशाओं में प्रेम, भक्ति और परमात्मा का पवित्र संदेश पहुंचाने के लिए भेजे। इन लोगों के अथक परिश्रम तथा प्रयासों के फलस्वरूप भारत के कई प्रांतों का वातावरण भक्ति परमात्मा की ज्योति से दीप्यमान हो उठा। चकोड़ी से गुज्जियों के प्रेमी आपको लेने के लिए आए। उन्होंने विनय की, प्रभु हमें भी श्री दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। उस समय उन प्रेमियों में महात्मा गुरु दर्शनानंद जी भी थे। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अगम लीला का वर्णन करते हुए कहा कि किस प्रकार श्री प्रभु मीलों दूरी पर विराजमान होकर भी अपने प्रेमी भक्तों के हृदयों पर शासन करते हैं और पग पग पर उनकी रक्षा करते हैं। महाप्रभु प्रेमियों के हृदय की तार को हिलाकर स्वयं कौतुक देखते हैं। तब उन्होंने आप बीती एक बार की घटना का वर्णन सबके सम्मुख किया, जिसका वर्णन इस प्रकार है। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी भक्त वेश में घर में रहते थे। एक बार वे दुकान में सोए हुए थे। चारपाई दीवार के आधी बाहर और आधी अंदर थी। उनकी कपड़े की दुकान थी। दुकान के बाहर की ओर छज्जा था। आधी रात के समय एक घटा टॉप अंधेरा था। वह वर्षा हो रही थी। छज्जा होने के कारण वर्षा किवाड़ तक न पहुंच पाती थी। दुकान के सामने एक मकान था। स्वप्न में क्या देखा कि किसी ने आकर कहा है, खड़े हो जाओ। ज्यों ही चौंकर आंखें खोली तो अपने को 3-4 फुट की दूरी पर दुकान के अंदर खड़े हुए पाया। हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि कौन है, कोई है। इतने में 2 मिनट बाद सामने के मकान की दीवार गिर गई। आधी दीवार उनकी चारपाई पर आ पड़ी। महात्मा जी के दिल में विचार आया कि मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मेरी रक्षा की है। यदि मैं अब तक सोया रहता तो इस दीवार के गिरने से शायद बचना भी कठिन था। अतः जिस शरीर के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुप्त रूप से रक्षा करने आए थे, उस शरीर को उनकी पावन श्री सेवा में लगाना चाहिए। यह वरदान तथा विचार आपने संबंधियों पर भी प्रकट किया। इस प्रकार उनके भाइयों व संबंधियों के दिल में भी श्री दरबार की सेवा करने की उमंग पैदा हुई। महात्मा जी तथा उनके भाई सब
एवं संबंधियों ने भी श्री चरणों में विनय की कि सर्वस्व भेंट कर सभी शरणागत हो गए। इस प्रकार भीतर ही भीतर प्रेम की तारे झंझना कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं निर्लिप्त बने रहते। श्री रामायण में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, उमा दारुयोषित की न्यायी सब ही नचाविए राम गुसाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कठपुतली की तरह भगवान सबको नचाते हैं। प्रेमों की विनय पर श्री सद्गुरु महाराज जी चौकड़ी में बुचिया गए तथा कुछ दिन बाद चौकड़ी ही लौट आए। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर जन कल्याण का जो पग उठाया उसे अविरल गति से बढ़ाते गए। कहाँ टेरी स्थान और कहाँ पंजाब। अब चौकड़ी संत आश्रम में जो शरणागत हुए उनमें से कुछ एक को साधु वेश देकर प्रचार के लिए भेजा गया। पंजाब व अन्य प्रांतों के शरणागत प्रेमियों के प्रमुख नाम भी यहाँ दिए गए हैं, जिन्होंने सर्वस्व समर्पण कर श्री दरबार की हित से सेवा की। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा सत ध्यानानंद जी, महात्मा गुरु शब्दानंद जी, महात्मा सार शब्दानंद जी, महात्मा हीरानंद जी, महात्मा सत निर्भयानंद जी, महात्मा धर्मात्मानंद जी, महात्मा अनमोला प्रेम नंद जी, महात्मा योगानंद जी, महात्मा प्रकाश ब्रह्मानंद जी, महात्मा प्रेम सुखानंद जी, महात्मा ब्रह्म संतोषानंद जी, बाई शब्द दर्शनानंद जी, बाई अभेद ध्यानानंद जी, बाई दयाल रामानंद जी, बाई दयाल कृष्णानंद जी, बाई अडोल विचारानंद जी, बाई निर्भय शांतानंद जी। ये लगभग सब परिवार से श्री दरबार के शरणागत रूप में आए। इनके अतिरिक्त और भी कुछ एक अकेले स्वयं ही शरणों में शरणागत हुए। अब आपने श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहले पातशाह जी के सत्य नाम रूपी ज्योति का प्रकाश हर स्थान पर फैलाने के लिए एक साधु मंडली को तैयार कर स्थान स्थान पर भेजा। उन्हें यह आदेश दिया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के नाम से पर सत्संग उपदेश तथा नाम दीक्षा संस्कारी तथा अधिकारी आत्मा को देवे। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी सारे भारत का भ्रमण करने के लिए चल दिए। आपके उपदेश से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सीमा प्रांत, सिंध, पंजाब तथा बलोचिस्तान में काफी सत्संग का प्रचार हुआ। यहाँ से आप अपने वचनों से सबको कृतार्थ करते हुए बम्बई, गुजरात, कठियावाड़ तथा श्रीलंका को भी पवित्र किया। उन दिनों यातायात के साधन सुलभ ना थे। कहीं पर आप पैदल चलकर तो कहीं पर सवारी ले लेते, कहीं पर मौज अनुसार 2-4 सेवक साथ ले लेते, कहीं पर केवल एक ही सेवक को साथ चल देते। सब स्थानों का पर भ्रमण करते हुए मुख्य स्थान संत आश्रम चकोड़ी को बनाया, जहाँ पर पुनः लौट आते। यहाँ पर इस संप्रदाय के महात्मा जन तथा अन्य जिज्ञासु व शरणागतों के लिए नियत समय पर विचार विमर्श सत्संग व श्री दर्शनों के लिए पहुंचना अति आवश्यक होता था। एक बार आप लखनऊ पधारे, वहां पर आपने सत्संग उपदेश दिया। सत्संग के पश्चात एक भक्त जी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आप तो फरमाते हैं कि नाम जपने से जीव को सुख व आनंद मिलता है। मैं तो रात्रि के 2 बजे से दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र जाप करता हूँ। यह जाप करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए हैं, फिर भी मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, यह जाप आप केवल मुंह से उच्चारण कर हाथ से माला फेरते हुए करते हो। जब तक इस जाप का मन को सम्मिलित ना किया जाए तब तक मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो। जिस प्रकार किसी पाठ को याद करने के लिए उसे मन चित्त लगाकर स्मरण करना पड़ता है, यदि केवल जीवन से ही उसे बार बार पढ़ा जाए वह याद नहीं होगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी मंत्र जाप के लिए मन को शामिल करना अत्यावश्यक है। संत सतपुरुष ही वह युक्ति बतलाते हैं जिससे मन भी एकाग्र होकर जाप में लग जाए तथा आंतरिक आनंद भी प्राप्त हो। इन अमृतमय प्रवचनों को सुनकर प्रेमी की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो गया। उसने विनय की, प्रभु आप कृपा करके इस भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लगाओ। जिसे मैंने जाप समझा था वह तो मन का खेल निकला।
अब मुझे ज्ञात हुआ कि बिना श्री सद्गुरुदेव जी की रहनुमाई के जीव मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने उस प्रेमी पर अपार कृपा करते हुए सूक्ष्म शब्द योग के साधन समझाए। उन साधनों को करने से उसकी चित्त वृत्ति एकाग्र होती गई और आनंद के सागर में झूमने लगा। कुछ समय पश्चात वह श्री चरणों में शरणागत हो गया। आपने उसको साधु वेश प्रदान कर उनका नाम महात्मा आत्म विवेकानंद जी रखा। इस प्रकार आप जहाँ भी जाते प्रेमियों, जिज्ञासु व शरणागतों के अंतर्मानस के विरह वेदना को सुनकर उनकी आत्मिक तृष्णा को बुझाते। अब आपका पुणे पंजाब से आगमन हुआ। यहाँ पर महात्मा जनों के सत्संग से कुछ लोग तो उपदेशी बन चुके थे, कई तो आपके श्री दर्शनाथ मात्र से ही श्रद्धालु एवं प्रेमी बन गए। आप सन 1926 में स्थान चिकोड़ी पर विराजमान थे। उन दिनों लक्की मरबत की संगत ने प्रार्थना करने पर आप लक्की मरबत उनके साथ गए और वहां सत्संग का प्रवाह चलने लगा। एक दिन आपने मौज वंश प्रवचन फरमाए। एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर यहाँ से कूच करना होगा। इस दुनिया को इसलिए मुसाफिर खाना कहा गया है क्योंकि इसको एक दिन छोड़ना है। यह धन दौलत मकान व सामान जो इस मनुष्य ने बड़ी कोशिश से जमा किए हैं, सब के सब यहीं पर पड़े व धरे रह जाएंगे। संबंधी परिवार जिनके साथ मनुष्य का बड़ा हित व प्यार है, जिनके मुंह में मनुष्य ने सब कुछ भुला रखा है, यह सब एक रैन बसेरा जैसे पक्षी रात्रि समय वृक्ष पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और दिन होते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाते हैं। इसी तरह से जीव ने भी एक दिन सबसे बिछड़ जाना है। मनुष्य के जीवन को पानी की एक चलती धारा के समान कहा गया है, जो ऊंचे नीचे रास्ते पर पार करती हुई गुजरती चली जाती है। मनुष्य की जिंदगी भी इसी तरह है। मनुष्य का जीवन भी ऊंची नीची घाटियों को पार करता हुआ समाप्त हो रहा है। समय रूपी सूर्य मनुष्य की जिंदगी को बर्फ के न्याय पिघलता जा रहा है। सांसों के आने जाने की गति जीव की आयु को हर समय कम करती जा रही है। सूर्य सुबह को निकलता है और साय को अस्त हो जाता है। सितारे रात को निकलते हैं और प्रातः मंद पड़ जाते हैं। सब ऋतुएं अपने अपने समय पर आती और चली जाती हैं। वृक्ष भी बाहर के मौसम में हरे भरे होने लगते हैं और पतझड़ आने पर सूख जाते हैं। इसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है। परंतु अफसोस इस बात का है कि इस जीव की उम्र जब एक बार खत्म हो जाती है, पुनः लौट कर नहीं आती। इस मनुष्य के लिए सिवाय अफसोस के कुछ नहीं छोड़ जाती। शेर गुजरती उम्र है यूं दौरे आसमानी में कि जैसे जाए कोई किश्ती तुगयानी में। यह सोचने की बात है कि मनुष्य जन्म यूं ही गुजर जाए, इसमें कोई काम न लिया जाए। यदि काम लिया जाए तो कौन सा? क्या मनुष्य जन्म खाने पीने और सोने के लिए मिला है? इस बात पर ध्यान देना है। महापुरुषों के वचन है के खाना के सोवना और ना कोई चित सतगुरु शब्द विसार या आदि अंत का मीत। इस जन्म में मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार सकता है। नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को मुक्त कर सकता है। इसीलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। परंतु साधारण मनुष्य उसकी कदर नहीं करते। बचपन और बुढ़ापे से कोई साधन नहीं हो सकता। कारण यह है कि बाल्यकाल में यह जीव मालिक प्राप्ति के ज्ञान को समझ नहीं पाता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने में असमर्थ होता है। यदि यह जीव करना चाहे तो यौवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन के मध्य में हर प्रकार का साधन भजन अभ्यास आदि हो सकता है। परंतु इस आयु में दुनिया की विषय वासनाओं ने मनुष्य को इतना घेर रखा होता है कि मनुष्य की सारी भागदौड़ इस आयु में संसार के लिए होती है। परिवार के मोह में व धन दौलत तथा माया के असत पदार्थों के एकत्र करने में इतना लीन हो जाता है कि इसको सिवाय दुनिया के सामानों के और कुछ नजर नहीं आता। यदि मनुष्य करना चाहे तो भजन अभ्यास और योग साधना से मालिक को मिल सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में ही इसी अवस्था में ही किए जा सकते हैं। शेष पशु योनियों में केवल भोक्ता ही भोगता है। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है। इसको पाकर संत सद्गुरु की शरण जाकर भजन अभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म के ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक के साथ मिलने की
कोशिश करे, ताकि समय के बीत जाने पर बाद में पछताना ना पड़े। दिनांक 16 सितंबर सन 1926 को महात्मा परम शांतानंद जी व महात्मा योग प्रकाशानंद जी तथा 8-10 भक्त लोग स्थान टल जिला गुवाहाट से श्री दर्शन हेतु लक्की मरवत आए। सब ने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु टल की सब संगत श्री दर्शनों के लिए तड़प रही है। उन लोगों के बार बार विनय करने पर 19 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि 4-5 दिनों तक चलेंगे, आप वहां की संगत को सूचना दे देवे। महात्मा योग प्रकाशानंद जी टल की संगत को सूचित कर टल से आपको ले जाने के लिए एक बस ले आए। 23 सितंबर को आप लक्की मरवत में पधारे। लक्की से टल तक पूरे रास्ते में यह खुशी का समाचार सबको मिल गया। इसी रास्ते में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टल पधार रहे हैं। सबसे पहले सराय नौरंग पहुँचे। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, श्री महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी सैकड़ों भक्त भक्तानियों को साथ लिए हुए आपके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े थे। श्री पावन दर्शन पाकर गदगद होकर श्री चरणों में नौरंग सराय की नगरी को पवित्र करने के लिए प्रार्थना की। महाप्रभु ने सब फरमाया कि अब तो टल की संगत के साथ जा रहे हैं, वापसी पर देखा जाएगा। परंतु प्रेमी कब मानने वाले थे। टल के भक्तों ने भी बहुत कुछ कहा कि अब हम भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को टल ले जा रहे हैं, परंतु सराय नौरंग की संगत ने अपने प्रेम के बंधन में आपको बांध ही लिया। आप उनके प्रेम तथा भक्ति से प्रसन्न होकर और फरमाया कि आज रात सराय नौरंग ठहरेंगे। लक्की मरवत से चलते समय कुछ टल की संगत, कुछ लक्की की संगत, कुछ पंजाब से आई। पंजाब से आई हुई संगत, जिनकी संख्या लगभग 200 होगी, उन सबको रेलगाड़ी द्वारा बन्नू भेज दिया गया, जबकि आप की प्रतीक्षा में बन्नू बैठे थे। रात को सराय नौरंग ठहरने पर एक आदमी बन्नू भेज दिया गया और उनको वापस नौरंग बुलवाया। 3 बसें किराए पर लेकर ये सब लोग वापस सराय नौरंग आ गए। सराय नौरंग की संगत ने आपको साथ आई हुई संगत तथा कस्बा टहल राम मंडी गंडी खान खेल सराय गंभीला आदि से आई हुई संगत का बहुत सत्कार किया। संगत को ठहराने के लिए सब लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए। सराय नौरंग वालों को अपने शरीर की शुद्धि भी नहीं थी। सबका यही ख्याल था कि ऐसा स्वर्णिम अवसर ना जाने फिर कब मिलता है, इसीलिए सब ने सेवा में एक दूसरे से बढ़कर भाग लिया। नौरंग की संगत का प्रगाढ़ प्रेम देखकर सब मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। सब लोगों के ठहरने के लिए मकान आदि का प्रबंध करने तथा उन्हें भोजन खिलाने के बाद रात के 12 बज गए। फिर सब लोग जब श्री दर्शन के लिए पहुंचे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्व संगत को बड़े प्रेम से निहारा। इसके बाद आपने अमृत प्रवचन फरमाए, यह मानव शरीर जो मिला है जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का फल है, यानी पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई के फलस्वरूप मिला है, ना कि इस जन्म की कमाई से। प्रबंध कर्म की साक्षात प्रतिमा यह शरीर है, अर्थात अपनी प्रबंध अवश्य मिलेगी, सिवाय प्रबंध के कुछ नहीं मिलेगा। भ्रम और अज्ञान के कारण इसे यह भासता है कि मैं पुरुषार्थ कर भरण पोषण कर रहा हूँ। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार इस जन्म में शारीरिक निर्वाह के लिए प्रबंध से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक है। गुरुमुखो, यह मनुष्य जन्म पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है। यह मनुष्य पूर्व जन्मों से जो कर्म करता है वह अगले जन्म के लिए प्रबंध बनती जाती है। जो पिछले जन्म में बोया है उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। यदि मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ ना करे और चाहे वह वस्तु उसे मिल जाए तो यह संभव नहीं। इसीलिए शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की पूर्ति में अपने अमूल्य जीवन की घड़ियों को खो देना ठीक नहीं। यदि केवल क्षण भंगुर सुखों के पीछे अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहा तो शुभ कर्मों की पूंजी संचित न कर सकेगा। संत महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि यह जीव अपने खान पान पहरावन आदि की इतनी अधिक चिंता ना कर, जिससे कि सारा समय इनकी पूर्ति में ही नष्ट हो जाए। मालिक पर भरोसा रख, मालिक की बंदगी कर। गुरबानी में लिखा है,
काहे रे मन चितवही उदम जाक हरि हरि जीव परिया। सेल सेल पत्थर मही जंत उपाय ताका रचक अगु करी धरिया। मेरे माधव जी सतसंगति मिले सुसरिया। गुरु प्रसादी परम पदु पाइया सुके कासठ हरिया। जननी पिता लोक सुत बनीता कोई न किसका की धरिया। सिर सिर रचक सबाही ठाकुर काहे मन भय करिया। उड़े उड़ी आवे से कोसा तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मही सिमरन करिया। सब निधान 10 68 सिधान ठाकुर करतल धरिया। जन नानक बलि बल सद बल जाइए तेरा अंत न परावरिया। राग गुजरी मोहल्ला पंजवा। अर्थ हे मेरे मन, तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है, जबकि मालिक को सब जीवों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। चट्टानों तथा पत्थरों में जो जीव पैदा हुए हैं उनके लिए भी मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है। हे मन, जो संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है वह संसार सागर से तर जाता है। गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सूखी लकड़ी के समान शुष्क हृदय भी हरे हो जाते हैं। हे माता पिता संबंधी पुत्र तथा स्त्री कोई किसी का आधार नहीं है। जीवों को पैदा कर प्रत्येक प्राणी को यथोचित भोजन आदि पहुंचना तथा मालिक का काम है, तो फिर अपने खाने पीने को व्यर्थ चिंता क्यों करता है। जैसे कि हिमालय पर्वत में सैकड़ों मील दूर पूंजों का दल कार्तिक के महीने में उड़ उड़कर नीचे की ओर आता है और अपने बच्चों को पीछे ही छोड़ आता है। उन बच्चों को पीछे कौन खिलाता है और कौन दाना लाकर चुगाता है, परंतु प्रत्येक कोंच कूंज अपने मन में बच्चे का स्मरण करती है। स्मरण करने मात्र से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। जब साधारण पक्षियों को ऐसी बात है तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता है। सब खजाने 9 निधियां एवं 8 सिद्धियां मालिक ने मनुष्य के हाथ में रखी हैं। उस मालिक पर बलिहार जाना चाहिए जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। संत महापुरुष जीव को उपदेशों द्वारा जगाते हैं कि हे जीव, यदि मालिक कीट पतंगे पशु पक्षियों का प्रबंध दे सकता है तो तुझे कैसे भुलाएगा। अतः अपनी इच्छाओं को और ना बढ़ा। यह मानव जीवन एक अमूल्य रतन है। इसे मायावी कर्मों रूपी मिट्टी में ना मिला, अपितु इससे भक्ति रूपी रत्नों को भी संचित करके तुझे अगले जन्म में कष्ट न झेलने पड़े। वासनाएं और इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यह जलती पर तेल का काम करती है। जैसे जलती आग में यदि तेल डाल दिया जाए तो आग भड़क उठती है। इसका परिणाम यह होता है कि जिन लकड़ियों ने धीरे धीरे आग से जलना था जल्दी से जलकर भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकार वासनाएं और इच्छाएं तेल हैं जो वायु की घड़ियां रूपी लकड़ी पर पड़कर अमूल्य समय को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। दिल में एक अच्छा या वासना ने घर किया तो समझो कि वासनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह हालत उस समय होती है जब इंसान के मन में एक इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प उठा, उसे पूरा करने में जुट गया। एक वासना का समाप्त होने से पहले अनेकों वासनाएं अपनी जरूरत बताती हुई सामने प्रस्तुत होती हैं। बस इतनी तरह से जीव की राह से भटका कर जीव की आयु को समाप्त कर देती है। निष्काम कर्म ही अगले जन्म के लिए सुंदर प्रबंध बनते हैं। यदि इनकी और ध्यान न दिया जाए तो अंत में पछताने के सिवा कुछ हाथ न आएगा। यही वासनाएं ही उसको 84 का कारण बनेगी। अतः अपनी प्रबंध पर राजी रहकर मालिक के सुमिरन में दिल लगा अमूल्य जीवन की घड़ियों को यूं ही ना खो दे। ऐसा ना हो भोगों में ही यह जन्म भी नष्ट हो जाए और आगे के लिए कुछ पूंजी संचित ना होने पाए। जिन गुरुमुखों को संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो गई, उनका कर्तव्य है कि सदगुरु के उपदेशानुसार प्रलोक के लिए नाम की कमाई करके सच्ची पूंजी एकत्र करे, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। यही जीव का वास्तविक लक्ष्य ध्येय है। अगले दिन 24 सितंबर को नौरंग से आपने प्रस्थान
सराय नौरंग से बेनू 15 मील की दूरी पर था। रास्ते में बेनू से होकर बहादुर खेल पहुंचे, जहां पर दीवान भगवान दास जी नमक विभाग के अध्यक्ष रहते थे। दोपहर को श्री महाराज जी की सब संगत के साथ बहादुर दूर खेल ठहरे। दीवान भगवान दास जी व सब संगत ने उनका बहुत सत्कार किया। फिर बहादुर खेल से चलकर बांडा दाऊद शाह पहुंचे। यह बात विशेष स्मरणीय है कि बांडा दाऊद शाह टेरी से 4 मील दूर पक्की सड़क पर था। यहाँ से टेरी का रास्ता जाता था। जब टेरी के लोगों को पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बांडा से होकर टल पधार रहे हैं, तो टेरी के सब लोग, स्त्री पुरुष बच्चे व बूढ़े तक प्रेम विभोर होकर श्री दर्शन के लिए बांडा आए और सब संगत ने श्री चरणों में टेरी चलने की प्रार्थना की। टेरी के लोगों का प्रेम व श्रद्धा देखकर सब संगत को साथ थी हैरान हो गई, क्योंकि इतिहास में ऐसे प्रमाण बहुत कम मिलते हैं कि किसी भी महापुरुष या अवतार के प्रति अपने जन्म स्थान के लोगों के दिलों में इतनी श्रद्धा हो। परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी का टेरी जन्म स्थान होने पर भी सब के दिल में उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। जब टेरी की संगत ने श्री चरणों में विनय की तो फरमाया, अब तो हम टल जा रहे हैं, वापसी पर टेरी आवेंगे। परंतु टेरी की संगत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को साथ ले जाने का आग्रह करने लगी। अब लोगों ने सड़क पर दंडवत कर दी और रास्ता रोक लिया। टल की संगत आपको टल ले जाने के लिए विनय करती, परंतु टेरी वाले आपको टेरी ले जाने के लिए आग्रह करते। इसी प्रकार 2 घंटे गुजर गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह लीला का सब संगत देखकर खुश हो रही थी। अंत में आपने टेरी वालों को फरमाया, अब टल की संगत प्रतीक्षा में होगी। आप लोगों की तृप्ति एक दिन या एक रात से तो हो नहीं सकती, इसीलिए किसी दूसरे अवसर पर काफी दिनों का प्रोग्राम टेरी पर रखा जाएगा। इस तरह से समझा बुझाकर टेरी वालों को आश्वासन दिया। बांडा दाऊद शाह से चलने के बाद इसी सड़क पर जट्टा इस्माइल खेल पहुंचे। महात्मा निज मुक्तानंद जी व महात्मा ध्यान अलखानंद जी संगत को लिए हुए सड़क पर खड़े थे। सब संगत ने बहुत प्रेम से श्री दर्शन किए। जट्टा से चलकर आगे आप स्थान लाची की संगत को दोपहर से सड़क पर बैठी थी। उन्हें प्रतीक्षा करते करते रात के 8 बज गए। महात्मा परमानंद जी, भक्त मेहरदास जी व सब संगत के विनय करने पर श्री सद्गुरुदेव जी को सारी संगत के साथ लाची ठहरना पड़ा। लाची की संगत ने बड़े प्रेम से सब प्रेमियों की सेवा की। रात्रि समय आपने सत्संग उपदेश दिया। सद्गुरु दयाल देश के वासी है और मन की प्रीति पिंड देश से है, जो आंखों के नीचे है। मन लकड़ी, लोहे, हाथी आदि से भी अधिक शक्तिशाली और कठोर है, क्योंकि लकड़ी को जैसे गढ़ो वैसे ही बनाओ वैसे ही बन जाती है। हाथी को वश में किया जा सकता है, मगर मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसीलिए मन को गुरु के अर्पित कर दिया जाए। जो जिस देश का वासी हो उसके अधिकार में हो जाए, कुछ होगा वही वस्तु उसी की प्रदान कर सकता है। जैसे दूध बेचने वाले से दूध और नशे वाले से नशीली वस्तुएं भी प्राप्त होंगी, इसी प्रकार मन के अधीन कलह, कल्पना और अशांति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन के सहयोगी है। मन उनका मुखिया है, उसकी पहुंच पिंड देश तक है। अतः इसे इंद्रिय सुख, विषय भोग ही प्रिय है, जिनमें सुख नाम मात्र भी नहीं। फिर भी जीव मन की इच्छा पर चलकर क्षण भंगुर सुखों के शाश्वत सुख की खोज करता है। भला जोहरी की दुकान से भी कभी साग सब्जी मिली? जो मनुष्य जोहरी की दुकान से साग तथा शाक बेचने वाले की दुकान से हीरे खरीदना चाहे तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा? यह मन जन्म जमांतरों से जीव को भटकाता रहा है और स्वयं भटक रहा है। यह जीव मनमती से मायावी वस्तुओं में सुख की खोज करता है। इन वस्तुओं में ना कभी सुख मिला है, ना ही मिलेगा। सुख, शांति व आनंद का भंडार तो सद्गुरु है। उनकी पावन संगति के बिना अथवा उनकी रहनुमाई के बिना सुख कदापि नहीं मिल सकता। यह मन लकड़ी, लोहे और हाथी के समान है। जैसे लकड़ी को बढ़ाई ने हाथ, लोहे और लुहार के हाथ सौंप दिया जाए तो यह तैयार होकर किसी न किसी सुंदर रूप में तैयार बन जाती है।
हाथी को अंकुश व वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार मन को प्रतिदिन सद्गुरु के उपदेश का चाबुक लगाया जाए तो यह मन वश में आ सकता है। मन तो बार बार जीव को धोखे में डालने का यत्न करता है। जब तक इसका वश चलता है तब तक यह अपने पंजे से जीव को निकलने नहीं देता। तुलसीदास साहिब जी फरमाते हैं, मन तरंग तन में चले आठों पहर उपाय, था कंधी पावे नहीं छिन छिन छल प्रभाव। अर्थात मन समुद्र की लहरों के समान कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसके ठहरने का उपाय करना चाहिए। इसी की तरह कोई नहीं पा सकता, इसकी सतह का कोई नहीं पा सकता। यह प्रत्येक क्षण में जीव को छलकर उस पर अपना प्रभाव डालता रहता है। इसीलिए जीव को चाहिए कि मन के कहने पर ना चलते हुए गुरु की आज्ञा अनुसार चले और मन को सद्गुरु के अर्पण करे। गुरबानी में लिखा है, गुरु की मति तू लेहे याने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। अतएव इस मन को सन्मार्ग पर लगाने के लिए गुरु को नितांत आवश्यकता है। गुरु ही इस जीव के मन को भक्ति मार्ग पर लगा सकते हैं। सभी संत महापुरुषों ने इस मन को वश करने का एक ढंग बताया है। परम संत कबीरदास जी उपदेश करते हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। संपूर्ण संसार मन के कहे अनुसार चल रहा है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि विरले संस्कारी जीव भी सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं। गुरु की आज्ञा ज्ञान से ही सच्ची दरगाह में मुख उज्ज्वल होगा। अर्थात यह मन जीव को अशांति, दुख, कलेश, कल्पना में हर समय कैद करने के प्रयत्न में रहता है। कहीं जीव इसके पंजे से निकल न जाए। गुरु का ज्ञान ही इस मन को कैद से छुटकारा दिला सकता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से तारे निकालकर जाल बुन लेती है, पुनः उसमें फंसकर अशांत और दुखी होती है, फिर उसको बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार जीव भी मन के कहने पर चलकर हर समय संकल्प, विकल्पों, इच्छा, वासनाओं का ताना बुनता है। जब इसमें जाल में उलझ जाता है तो पुनः कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। प्रायः सर्वसाधारण यह कहते हुए सुना जाता है कि आज मेरा मन बहुत अशांत है, मेरा मन बहुत दुखी है। इस दुख का कारण कौन है? मन ही तो है। पहले स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कहने पर चलकर फिर शिकायत करता है, मैं दुखी हूँ। आग के समीप जाकर गर्मी और पानी के समीप शीतलता मिलती है। यदि आग के समीप बैठकर कोई शीतलता की अभिलाषा रखे तो उसकी भूल है। आग के समीप तो गर्मी ही मिलेगी। अतः मन की संगति से कोई सुख, शांति और आनंद की आशा रखे तो यह उसकी सरासर भूल है। मन की संगति से तो विषय, वासनाएं, इच्छाएं, संकल्प, विकल्प की आग ही मिलेगी जो दिन प्रतिदिन अधिक भड़केगी परंतु कम न होने लग पाएगी। जिसे सुख, शांति, आनंद की इच्छा हो तो वह पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करे। सद्गुरु दयाल देश के वासी हैं। उनके अधीन शाश्वत सुख, परम शांति और दिव्य आनंद के खजाने हैं। वे स्वयं सच्चिदानंद घन हैं। अतः वास्तविक आनंद उन्हीं के द्वार से मिलेगा। इस मन को यदि गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो यह भी आनंद का भंडार बन जाएगा। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, जल ओला गोला भयो, फिर धूली पानी कोय, संत चरण गुरु ध्यान से मन धुल जावे सोए। जैसे पानी जमकर ओले और बर्फ का रूप बन जाता है और सूर्य की गर्मी से पिघलकर फिर वास्तविक रूप में आ जाता है, इसी प्रकार संत महापुरुषों की श्री चरणों में आने से तथा सद्गुरु के ध्यान में, जो कि पहले बर्फ और ओले की भांति होता है, उनके शब्द से ऐसे धुल जाता है और वहां से आनंद तथा शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए सदा स्थायी रहने वाले सुख को, आत्मिक सुख को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु को चाहिए कि मन को पूर्णतया गुरु के हवाले कर दे। गुरु उसे अपनी मौज अनुसार की सेवा, सत्संग, भजन आदि के ढंग बताकर ठीक रास्ते पर लगाएंगे। जब मन को रूप से सद्गुरु के अर्पण कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से सद्गुरु को अर्पण कर दिया जाएगा तो निश्चय ही सुख, आनंद प्राप्त होगा। बस मन को सद्गुरु के उपदेश अनुसार चलाना और अपने लक्ष्य को पाना ही जीव का असली कर्तव्य और धर्म है, जिससे कि आनंद, सुख, शांति को प्राप्त कर सदा सुखी बन
बना रह सके। अगले दिन 25 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लांची से सब संगत को 60 टल पधारे। टल की संगत अर्थात सैकड़ों भक्त भक्तानियां टल शहर से 3 मील आगे की तरफ आप के स्वागत के लिए आए और भजन कीर्तन करते तथा जयकारे बुलाते हुए आपको टल ले गए। आप 2.5 मास तक टल में विराजमान रहे। दूर दूर से संगत दर्शमंद को हाट पराचनार दरमलक तेरी सीमा प्रांत व पंजाब तक के लोग श्री दर्शन के लिए आते और कई दिनों तक श्री दर्शन व सत्संग का लाभ प्राप्त करते। वैसे तो हर रोज ही सत्संग का पावन गंगा की धारा बहती और कभी कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बार बाहर से आई हुई संगत को अपनी अमृत वर्षा से कृतार्थ करते। यहाँ केवल 1-2 प्रवचन अमृत ही दिए जा रहे हैं। इन प्रवचनों को पढ़कर प्रेमी गुरुमुख अपने जीवन को सफल करेंगे। एक दिन प्रवचन हुए कि यह मनुष्य उल्टे वृक्ष की न्यायी है। वृक्ष की जड़ें भूमि में होती हैं और शाखाएं कोपले ऊपर, परंतु मनुष्य की जड़ें ऊपर हैं तथा कोपले व शाखाएं नीचे की ओर, क्योंकि सुरती की धारा मनुष्य के मस्तिष्क से नीचे की ओर उतरी है, जहाँ से माया के पसारे में फंस गई है। इसमें मन, बुद्धि और चित्त जड़ें हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को कोपलों के रूप में कहे जाते हैं। इसमें मोह का विस्तार अत्यधिक है। मनुष्य में मेरी अर्थात अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। इस मैं मेरी का अहंकार तथा मोह इसे माया के चक्र में ऐसा फंसा देता है, इसीलिए इससे निकलना कठिन सा हो जाता है। जब संत महापुरुषों का संसार में अवतरण होता है तो ज्ञान भक्ति परमार्थ की इस प्रकार की बाढ़ आ जाती है। वे मोह ममता आदि को जड़ से उखाड़ते हैं तथा उसके स्थान पर सच्चे प्रेम का प्रदान कर ज्ञान भक्ति से रोध प्रोध कर देते हैं। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं, मोह ममता को त्यागना आवश्यक है। अतः बचपन से सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार कुटुंब के लोगों से मोह न बढ़ाओ। जब बचपन में ही मोह ममता का बीज अंदर नहीं पड़ेगा तो उससे मोह ममता आदि कोपलों की उत्पत्ति भी ना होगी। हे जीव, तू मोह ममता में फंसकर अपने आप को बंधनों में ना जकड़। तेरे संबंधी, बच्चे, स्त्री कोई भी अंत में साथ देने वाला नहीं है। जिनके पालन पोषण में तू दिन रात लगा हुआ है, सब यही के यही रह जाएंगे। गुरबाणी में है लिखा है कि बहु पर पंच करी परधान लवाए, सुत द्वारा पही आनी लुटाए। मन मेरे भूले भूले कपट न कीजिए, अंत निबेरा तेरे जीव से लीजिए। अर्थ, अनेक छल कपट करके दूसरों का धन लाकर तू पुत्र और स्त्री को देता है। संत उपदेश देते हैं, मन भूल के भी कपट छल मत कर, अंत समय तुझसे अपने किए का फल मिलेगा। इसी प्रकार झूठी मोह ममता के त्याग से ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब तक मैं मेरी के अहंकार में नहीं छोड़ा, तब तक इस माया के बंधन से छुटकारा पाना कठिन है। वैराग्य के लिए सबसे पहले सब ओर से अपनी वृत्तियों को एकाग्र करना तथा मोह ममता को त्यागना पड़ता है। तब सतगुरु के शब्द में मन लगता है। संत कबीरदास जी का वचन है, सलील मोह की धार में बही गई गहर गंभीर, सूक्ष्म मक्षरी सूरत है, चढ़ी है उल्टे नीर। यह मोह ममता ऐसी नदी है जिसकी धारा में अत्यधिक बुद्धिमान भी बह जाते हैं। जिस प्रकार मछली पानी की धारा से उल्टे प्रवाह में चलती जाती है, ऐसे ही सूरती को शब्द द्वारा सूक्ष्म बनाकर मछली के न्याय ऊपर चढ़ाओ तो मोह ममता दूर होती है। अतः मोह ममता को त्याग कर ही भक्ति की मंजिल को पा सकता है। ऐसे ही मौजवंश आप ने एक दिन प्रवचन फरमाए, मरते समय मनुष्य दीपक को दिखाया जाता है, उसकी सदगति हो जाए अथवा उसे मुक्ति मिल जाए। यदि केवल दीपक से ही सदगति हो जानी होती तो बाद में उसके नाम से दान पुण्य करने की क्या जरूरत थी। कई बार ऐसा भी होता है कि श्वास निकल जाते और दीपक नहीं दिखाया जा सकता, तो इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु होगी।
तब गया जी में जाकर उनके नाम पिंड संकल्प कराते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दीपक दिखाने से ही मुक्ति मिलती है अथवा मृत्यु के पश्चात पिंड संकल्प कराने से सद्गति प्राप्त होती है। वास्तविक रहस्य यह है कि मुक्ति वाला दीपक मनुष्य के अंदर है, बाहरी दीपक उसका प्रतीक है। अर्थात आंतरिक दीपक जलाने के लिए समय के संत सत्पुरुष नामोपदेश लेकर उसकी कमाई करो। सहज समाधि भजनाभ्यास द्वारा आंतरिक दीप जलाओ। बाहरी दीपक दिखाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मृत्यु समय यदि ख्याल किसी बाहर से वस्तु में चला गया है तो बाहर वाले दीपक को देखकर आंतरिक दीपक का ध्यान आ जाए। यह ब्रह्म पदार्थों की अपनी सूरती को समेटकर भजनाभ्यास में लगाए, जिससे योगाभ्यास की युक्ति ही नहीं सीखी, सदगुरु से नामोपदेश ही नहीं लिया, वह भला इस रहस्य को कैसे जान सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इस परंपरा को इसी उद्देश्य हेतु ही प्रचलित किया था, परंतु अब तो केवल यह साधारण प्रथा ही बनकर गई है कि यदि मृत्यु समय श्वास निकलने से पहले दीपक दिखाया गया तो सभी यही समझते हैं कि उसे मोक्ष मिल गया। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिल सकता है, यह सर्वथा असत्य तथा अज्ञानता है। यदि केवल दीपक दिखाने से मोक्ष मिल जाता तो भजनाभ्यास व्रत दान आदि कर्म करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। सभी इसी प्रथा के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त कर लेते। मोक्ष तो जीवन काल में ही इच्छाओं वासनाओं पर काबू पाकर भजनाभ्यास की कमाई से आत्म साक्षात्कार कर प्राप्त होता है। वास्तविक मोक्ष भी इसी का नाम है और जीवन मुक्त भी वही मनुष्य है जिसने जीवन काल में आंतरिक ज्योति का साक्षात्कार कर लिया। प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या ही सरल उपाय जीव को समझाने के लिए बताए हैं, परंतु दुनिया के लोगों ने उसका मतलब कुछ और ही समझ लिया है। जब तक अपने घट का प्रकाश, जिसे शिव नेत्र दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, इसे ना देखेगा तो मोक्ष की प्राप्ति भी कदापि ना होगी। इसीलिए महापुरुष निरंतर सदुपदेशों से जागृत करते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचाने, सदगुरु के उपदेशों से भजनाभ्यास की कमाई करके अपने घट में आत्म ज्योति का दीपक प्रज्वलित करे और मृत्यु समय उस दीपक में अपनी सुरती लगाए ताकि बिना उच्च गति के मृत्यु न हो पाए। यही महापुरुषों के उपदेशों का वास्तविक रहस्य है। इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दर्शन व अमृत वर्षा से सारी संगत कृत होगी। टल की संगत ने बाहर से आने वाली संगत की बहुत ही प्रेम तथा हित चित्त से सेवा की। टल के मुख्य भक्तों के नाम जो बाद में परिवार से श्री दरबार में शरणागत हो गए थे, सीमा प्रांत के शरणागतों में ही उनके नाम दिए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त और भी काफी भक्त थे जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ सेवा की। 2.5 मास उनके पश्चात भी टल की संगत आपके बाहर पधारने के लिए प्रसन्न न थी, परंतु आपने उन्हें धैर्य देकर प्रमास के काम के लिए पंजाब की ओर कृपा की। टल से पंजाब के स्थान भेगड़े वाले के चकबंदी की तरफ कृपा फरमाई। यहाँ कुछ दिन संगत को कृतार्थ करते रहे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पाजी सिंध की संगत को साथ लेकर आपके श्री दर्शन के लिए यहाँ पधारे और उन्होंने आपके श्री चरण कमलों में सिंध की कृपा करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने उनकी विनय स्वीकार करते हुए चकबंदी से सिंध प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।